दोस्तों, शहर की गली गली में जब साल में एक बार गणेश पूजा होता है, तब कितना सुकून और कितना खुशी मिलता है गली गली घूमकर गणेश पूजा देखने के लिए। अगर मैं आप लोगों को कहूँ, इसी गणेश पूजा के रात को मेरा सामना एक ऐसी शख्स से हुआ था जिसके बारे में सपनों में भी मैं कभी नहीं सोचा था। मुझे ठीक से पता नहीं कि उस दिन रात को मैंने जो भी देखा वो मेरा आंखों का धोखा था या फिर कोई बहम। उस रात को घटी हुई सारी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। दोस्तों, आज की जो कहानी है 5-6 साल पुरानी है। उस वक्त गणेश पूजा का रात था। मैं और मेरे 5-6 दोस्तों के साथ हम निकल पड़े रात को गणेश पूजा देखने के लिए, क्योंकि रात को भगवान से ज़्यादा वहाँ के डेकोरेशन देखने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तरह तरह का लाइट का डेकोरेशन, कौन सी जगह पर किस तरह का डेकोरेशन किया गया है, कौन सी जगह पर किस तरह का लाइट लगाया गया है, बस उस वक्त हमारे दिमाग में यही चलता था। हम लाइट का डेकोरेशन देख देख कर पता ही नहीं चला कि कब रात का 11 बज चुका था। तब मेरे एक दोस्त कहने लगा कि यार, रात बहुत हो चुका है, हमें शायद घर वापस जाना चाहिए। हमने सोचा कि हाँ, आज हम काफ़ी घूम चुके हैं, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल घूमेंगे। ये सोचकर हम वापस आने लगे। मगर हम घूमते घूमते हमारे घर से इतना दूर चले गए थे कि हमें पता ही नहीं था। हम उस जगह पर कभी गए ही नहीं थे। ऐसी ऐसी जगह हम घूम कर आ रहे थे। मेरा जो 4-5 दोस्त था, सबका एक के बाद एक घर आता गया और वो अपने घर चले गए। मगर मेरा जो घर था गांव के आखिर में था। एक एक करके सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए थे, मगर इस बात का मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और मैं अपने घर की ओर बढ़े जा रहा था। मैं बहुत ही मज़े से उस रास्ते से चले जा रहा था। तभी मेरे सामने 2 रास्ता आया। दोनों रास्ता मेरे घर की ओर जा रहा था। एक रास्ता थोड़ा सा लंबा था और दूसरा रास्ता एक गली से गुजर कर जाता था। वो रास्ता एकदम शॉर्टकट था। अगर मैं गली के रास्ते से ना जाकर उस लंबे रास्ते से जाता तो शायद मुझे घर पहुंचते पहुंचते और 10-15 मिनट लेट हो जाता। इसलिए मैंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया घर जल्दी पहुंचने के लिए, क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुका था, घर वाले भी परेशान हो चुके होंगे। ये सोचकर मैं शॉर्टकट रास्ता अपनाया। मगर मुझे क्या पता था कि मेरे इस शॉर्टकट रास्ता का डिसीजन मेरे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मैं तो बस जल्दी जल्दी पहुंचने के चक्कर में उस गली का रास्ता चुन लिया था। वो एक सुनसान गली थी और वो एक ऐसी गली थी जिसमें लोग रात तो क्या, सुबह सुबह भी बड़ी मुश्किल से उस गली से जाते थे। मगर उस गली से मेरे घर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही छोटा था, इसलिए मैं निकल पड़ा उस गली से। मैं बहुत ही हिम्मत करके उस गली के अंदर घुसता गया, मगर मैं देखा कि उस गली में ज़्यादा रोशनी नहीं था। जगह जगह पर अंधेरा छाया हुआ था। उस गली के आखिर में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस बरगद का पेड़ के पीछे ही मेरा घर था। अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, मगर फिर भी मैं मज़े से आगे बढ़े जा रहा था। थोड़ी ही दूर जाने के बाद मैंने देखा उस बरगद के पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। वो जो कोई भी था ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसकी धुंधली परछाई सी दिखाई दे रही थी। वो उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था और उसका चेहरा मेरे तरफ था। मतलब उसे पता था कि मैं उसके सामने हूँ और मुझे पता था कि वो मेरे सामने है। मगर हैरानी की बात ये था कि मुझे तब तक डर नहीं लगा था। मुझे डर तब लगा जब उस गली का लाइट अचानक ही चला गया। लाइट जाने की वजह से उस गली में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था, जिसके वजह से मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैंने देखा कि उस बरगद के पेड़ के नीचे जो भी खड़ा था वो अब दिखाई नहीं दे रहा था। शायद लाइट चला जाने के वजह से वो परछाई मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं धीरे धीरे करके अपने कदम आगे बढ़ाता ही जा रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगा। वो आवाज़ें उस बरगद के पेड़ के पीछे से आ रहा था। वो आवाज़ें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई खूंखार जानवर उस बरगद के नीचे बैठा है। मेरा कदम जो आगे बढ़ रहा था वो अचानक ही थम गया। उसके बाद जो मैं नज़ारा देखा, वो देखने के बाद मेरा हाथ पैर कांपने लगा था। मैंने देखा कि उस बरगद के पेड़ के नीचे खून से लपटा हुआ एक आदमी अपने हाथों पर
कुछ हथौड़ी जैसा एक लेकर खड़ा है। वो आदमी काफी ज्यादा लंबा था और उसकी आंखें रात के अंधेरे में चमक रहा था। उसे देखकर मैं समझ गया था कि वो कोई इंसान तो नहीं है और ना ही मैं उसके सामने से गुजर सकता हूँ। उस वक्त मेरे सामने मुश्किल ये था कि ना ही मैं आगे जा सकता था और ना ही उस गली को फिर से पार करके पीछे आ सकता था। करूँ तो क्या करूँ? मैं बस उस जगह पर खड़ा होकर भगवान को ध्यान करने लगा। यकीन मानिए, सच में चमत्कार होता है। अगर पूरे दिल से भगवान को याद करोगे तो वो किसी न किसी रूप में आपके सहायता करने के लिए अवश्य आ जाते हैं। ये बातें मुझे उस रात को पता चला जब मैं डरा हुआ उस जगह पर खड़ा होकर भगवान को ध्यान कर रहा था। तभी मेरे कानों में पीछे से कुछ आवाज सुनाई देने लगा। ओए हीरो, इधर क्या कर रहा है? ये आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लगा, इसलिए जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि हमारे मकान मालिक था। उन्होंने मुझे बताया कि वो भी गणेश पूजा देखने के लिए गए थे और जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में वो भी उस शॉर्टकट का रास्ता अपना कर आ रहे थे। तभी अचानक बिजली भी आ गया था। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि इस अंधेरी सड़क पर तुम क्या कर रहे हो, चलो घर चलो। ये कहकर वो मेरे साथ घर चलने लगे। मैं मुड़कर उस बरगद के पेड़ को देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैं उन्हें बताना चाहता था कि उस बरगद के पेड़ के नीचे कोई तो खड़ा था, मगर मैंने सोचा अगर मैं अभी बता दूं तो शायद उन्हें भी डर लग सकता है। इसीलिए मैं कुछ भी बिना बताए उनके हाथ पकड़कर उनके साथ चलने लगा। मैं धीरे धीरे करके उनके साथ उनका हाथ पकड़कर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। मैंने देखा कि उस बरगद के पेड़ के पास कोई भी नहीं था। शायद ये मेरा कोई वहम था या फिर मेरे आंखों का धोखा। ये समझकर मैं उनके साथ अपने घर चला गया। मेरे घर के बाहर वो मुझे छोड़कर वो खुद के घर चले गए। घर पहुंचने के बाद मम्मी पापा से मुझे थोड़ी डांट तो सुनने के लिए मिला और साथ ही साथ मेरे पापा ने मुझे समझाया कि इतनी रात को अकेले बाहर नहीं घूमना चाहिए। उसके अगले ही दिन सुबह मैं अपने मकान मालिक का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके घर गया, क्योंकि उनके वजह से ही अगले दिन रात को मैं सही सलामत अपने घर पहुंच पाया था। मैंने जाकर उनके घर के दरवाजे देखा कि उनके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है। आसपास पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि पिछले 3 दिनों से वो अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चले गए हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कल रात की ही तो बात है, उनका हाथ पकड़कर मैं अपने घर गया था। आखिर ये कैसा मुमकिन हो सकता है? जब भी उस बात को मैं सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। उस रात को जो जो भी हुआ था मैं अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया, क्योंकि मेरे वजह से मेरे मम्मी पापा को परेशान होता हुआ मैं नहीं देख सकता था। मगर दोस्तों, हैरानी करने वाली बातें ये थी कि आखिर उस बरगद के पेड़ के नीचे कौन था और जो मेरे साथ मुझे सही सलामत मेरे घर छोड़कर गया वो कौन था? ये बस मेरी जिंदगी में एक राज बनकर रह गया है। तो दोस्तों, ये था मेरी जिंदगी में घटा हुआ एक खौफनाक रातें। आप लोगों को हमारा ये कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और उससे तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।